into the pocket of your jeans. Wait for me to इबाद come home. बेटा लाओ, मैं तुम्हारी शर्ट इस्त्री कर देती हूँ या नासरा से कह देती हूँ। नहीं नहीं थैंक यू अम्मी, मैं कर लेता हूँ। लेकिन तुम्हें तो इस्त्री करने से नफरत है, मुश्किल लगता है ना। हाँ लगता है मुश्किल, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि आपको या किसी और को कहूँ मैं करने के लिए। अच्छी बात है, इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, किसी का मोहताज नहीं रहना चाहिए। मुझे मोहताज लोगों से सख्त नफरत है। क्या बात है अम्मी? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। मैं आपकी परेशानी और आपकी उलझन सब जानता हूँ, जल्दी से बता दें क्या बात है। मैं भी आपके हर रंग जानती हूँ। ये क्या नया रंग है चेहरे पे? कोई नहीं है नया रंग, आप बात ना बदलें, बताएं मुझे जल्दी क्या हुआ। रोहेल को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है। ओ तो ये बात है, तो अच्छी बात है अम्मी। हाँ लेकिन आपको बताया किसने? क्योंकि रोहेल तो हमसे कुछ शेयर करता नहीं है। कौन बताएगा? शीमा का फोन आया था। तुम्हें तो पता है ना कि वो अपना बड़ापन दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती है। कह रही थी बाद में आएगी। अच्छा छोड़े ना अम्मी, उन्हें खुश होने दें, आप क्यों करती हैं? मैं तो छोड़ दूं बेटा, लेकिन वो लोग और उनकी बातें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा कहा ना, जाने दें, कुछ नहीं होता। चलो जाने दिया, अब बताओ क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहा, मैंने क्या छुपाना है आपसे? मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ, कुछ तो छुपा रहे हो, बताओ ना बेटा क्या बात है? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी में ना मेरी एक बहुत अच्छी नई दोस्त बनी है। दोस्त बनी? कौन? एमन नाम है, क्लास फेलो है मेरी, बल्कि अब तो दोस्त है मेरी, मिलवाऊंगा आपसे। बेटा बात दोस्ती तक ही रहनी चाहिए, आगे ना जाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मामा चाय। हाँ बेटा नाश्ता करके जाना। नहीं नहीं बस चाय। अच्छा सुनो, जाने से पहले अपने बाबा से मिलती जाना। लेट हो रही हूँ मैं मामा। सारी रात उन्होंने जाग कर गुजारी है एमन। तुमने कल जो कुछ भी उन्हें कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सॉरी करना चाहिए उनसे? क्यों क्यों सॉरी करना चाहिए? इसलिए कि तुम्हारे चाचा ने हमारे साथ आज तक जो कुछ भी किया, इसमें तुम्हारे बाबा का कोई कसूर नहीं है, और उन्होंने तो हमेशा हमारा भला ही चाहा है। पूरी जिंदगी अपनी उन्होंने तुम्हें और इस घर को बनाने में वक्फ कर दी, और अब अगर तुम्हारी नाराजगी किसी और से है तो इसका बदला तुम अपने बाप से लोगी, और ये वक्त बाप को शर्मिंदा करने का नहीं है एमन। उनकी तबीयत नहीं ठीक है। वो वैसे भी मुझसे कह रहे थे कि उन्हें तुमसे कोई बात करनी है। जाओ तुम वहां बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मामू का कोई फोन नहीं आया क्या? आ जाएगा, इतनी जल्दी क्या है? इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए, क्यों सलमान? हाँ वैसे इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, और अम्मी मुझे जल्दी है। आप आज दोबारा मामू से बात करेंगी? अरे इतनी बेकरारी किस बात की? माना कि तुम परफेक्ट मैच हो एमन के लिए, लेकिन बेटी वाले हो, उन्हें सोचने का मौका तो मिलना चाहिए। बेकरारी नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि मैं
क्या चाहते हो? अभी नहीं, पहले तमाम मामला हल हो जाएंगे फिर बताऊंगा। बस आप मामू से मेरे रिश्ते की बात पक्की करें प्लीज। करती हूँ बात। खा लो भाई, तो खाना भी नहीं हजम हो रहा होगा तुम्हें आज। चाय? जी। I'm sorry बाबा, मैंने बहुत बदतमीजी की कल आपके और मामा के साथ। कोई बात नहीं बेटे, अच्छा है अपने दिल का गुबार निकाल लिया। बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए, कह देना चाहिए। बहुत ज्यादती की है आसिम चाचू ने। क्या आप माफ कर देंगे उन्हें? अपना हक नहीं मांगेंगे उनसे? माफ तो शायद ना कर सकूं। माफ तो शायद नहीं करूंगा, लेकिन अब अपने हक के लिए लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में। लेकिन अब मैं तुम लोगों के पास आ गया हूं। अपनों के प्यार में बहुत ताकत होती है। इंसान को किसी और चीज की परवाह नहीं रहती। मैं तुझे देखता हूं, सेहत को देखता हूं, मुझे अपनी हर बीमारी, अपना हर गम भूल जाता है। और जब मामा को देखते हैं आप तब? भाई मामा में तो मेरी जान, मेरी जिंदगी है। अगर वो ना होती तो पता नहीं। कल वो नबीला पुप्पो और मंजूर अंकल आए थे ना। अक्सर आते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? कल वो कुछ खास बात करने आए थे बेटा। कैसी बात? तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं सलमान के लिए। वहाँ रख दो। जी रोहेल और रिजा ने नाश्ता कर लिया? जी बीबी जी उन्होंने कर लिया है। सौदा आ गया? हाँ जी मंगवा लीजिए। अम्मी, आपने ये क्यों कहा कि एमन सिर्फ दोस्त रहे, इससे ज़्यादा नहीं? बेटा अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। तुम्हारी तालीम, हमारे हालात, सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। जानता हूँ अम्मी, अगर नाना अबू की दुकानें ना होती तो आपके लिए कितना मुश्किल होता, घर का खर्चा, मेरी एजुकेशन, सब कुछ। लेकिन अम्मी, मैं एमन को पसंद करता हूँ। देखो, मैंने बहुत सारे ख्वाब देख रखे हैं तुम्हारे लिए, बहुत कुछ सोच रखा है। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। अपनी तालीम पे तवज्जो दो। तुम जानते हो तुम मेरे लिए क्या हो। मैं अभी किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान आए। लेकिन एमन तो आ चुकी है। बहुत हो गया ना, अब बस छोड़ो ये सब बातें। देर हो रही है, यूनिवर्सिटी जाओ, चलो। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज।
मुझे और मामा को कोई बुराई नजर नहीं आ रही बज़ाहिर। अगर तू राजी है तो हाँ कर दे। मुझे शादी नहीं करनी अभी बाबा। क्यों? मैं तो चाहता हूँ जल्द से जल्द तेरी शादी हो जाए। मगर क्यों बाबा? अभी तक तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई, तो किस चीज की जल्दी है? ये बीमारी ने ना मुझे बेहमी सा कर दिया। बस धड़का लगा रहता है मुझे। मैं नहीं चाहता मैं इस दुनिया से अपने बच्चों की खुशियां देखे बगैर चला जाऊं। बाबा प्लीज ऐसी बातें ना क्या करें आप मेरे साथ। मौत तो बरहक है ना बेटा, आज नहीं तो कल सभी को जाना है इस दुनिया से। अच्छा बस अब चाहे इसे मेरी खुशी समझ या मेरी ख्वाहिश या मेरी खुदगर्जी, हाँ कर दे। हेलो। हाँ क्या कह रही थी तुम? थोड़ी देर से यहीं पर बैठा हूँ, लेकिन तुम्हें तो किसी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं। हाँ वो क्या बात है, कोई परेशानी है? हाँ तुम शेयर कर सकती हो मेरे साथ अगर करना चाहती हो। मेरा रिश्ता है। बाबा चाहते हैं कि मैं हाँ कर दूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो मेरा कज़न है, मैंने उससे सारी जिंदगी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं भी फैसला नहीं कर पा रही। क्या मतलब? तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, तो फिर फैसला क्यों नहीं कर पा रही? मैं भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन पापा ने जिस तरह मुझसे बात की, उनके अंदाज में जो इल्तिजा थी, जो मिन्नत थी, तो फिर कर लो एमा। बाप की मिन्नत मजबूरी में नहीं बदलनी चाहिए, वरना औलाद की जिंदगी से ना बरकत उठ जाती है। और वैसे भी उन्होंने पहली दफा तुमसे कुछ मांगा है, सारी उम्र तो दिया ही है। ठीक कह रहे हो तुम। बाबा ने सारी जिंदगी तन्हाई की कैद में गुजार दी, और जब इस कैद से रिहाई मिली, उनके अपनों ने उन्हें लूट लिया।
रशीदा, चाय तैयार हुई? जी आई बीबी जी। खुद भी कुछ खाती हो या सिर्फ मेरे लिए खाने बनाती रहती हो पूरा दिन? आप ये गरम गरम है, अच्छा लगेगा आपको। आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं? दिन ब दिन आपकी सेहत गिरती जा रही है। आंखों के हल्के तो देखें। मैं देखने से फुर्सत मिलेगी तो खुद को देखूंगा। सीरियस बात कर रही हूँ। सीरियस हूँ सुबह। सुबी, एमन मान जाएगी ना? पता नहीं, आपके जाने के बाद एमन बहुत जिद्दी हो गई थी। अगर आप जब से वापस आए हैं मुझे उसमें कुछ तब्दीली लगती है। ताकरे के मान जाए। और अब नबीला और मंजूर भाई हैं जो हमारी कोई मदद कर सकते, वरना आसिम और नौशी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ज्यादती करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। एमन बेटा, तुम सुबह जवाब दिए बगैर चली गई थी। अगर तुम राजी नहीं हो तो नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप लोगों को जैसा बेहतर लगता है आप लोग वही करें। शुक्र है मेरे मालिक का, बहुत शुक्र। अम्मी आ जाए ना। हाँ, तुम लोग शुरू करो, मैं आती हूँ। नहीं, आप नहीं आएंगी तो मैं शुरू नहीं करूंगा। तुम खाना निकालो। ये बाद और छोटी अम्मी का तो इमोशनल ड्रामा खत्म नहीं होता। माँ का एहतराम इमोशनल ड्रामा नहीं, फर्ज है। तो करो, तुम फर्ज पूरा करो। मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया। तुम्हारी सगी माँ है, मेरी सौतेली माँ है। जिस औरत ने मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाई, दुख पहुंचाया, मैं उसका एहतराम नहीं कर सकता। मेरी माँ ने आपकी माँ को तकलीफ? जी। बेटा खाना खाओ। ऋचा लो ना। जी। कुछ दूं तुम्हें मैं? आपकी वजह से मेरी माँ को डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे। बहुत बीमार थी वो। आज भी उनका दुखी चेहरा मेरी नजरों के सामने से नहीं हटता। तुम और शीमा आपा तो थे ना उनके पास, तो तुम लोगों ने कुछ नहीं किया उनकी हेल्प करने के लिए? हम लोग बहुत छोटे थे रिजा, बच्चे थे, हमें समझ नहीं थी इन सब चीजों की। पता नहीं कैसे बाबा ने इनके नाम पे अपनी आधी प्रॉपर्टी कर दी। छोटी अम्मी, यकीनन आपने कोई ना कोई जादू तो किया होगा उन्हें। इबादत, कहाँ जा रहे हो बेटा? भूख नहीं है मुझे। इनका गुस्सा तो चेक करें जरा। इसको सिखाएं, इसको बर्दाश्त करना सिखाएं। जैसे मैंने और शीमा अपा ने आपको बर्दाश्त किया था ना, उसी तरह इसे भी बर्दाश्त करना। एहसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। एमन को मैं बहू नहीं बेटी बना के लेके जाऊंगी। अम्मी होती तो आज कितना खुश होती इस रिश्ते पे। हाँ,
अल्लाह गरीब की रहमत करे। बस नबीला, मैं चाहता हूँ खुशी का काम जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन बाबा मेरे इम्तिहान जल्दी तो सलमान को भी बहुत। एमन, तुम शादी के बाद भी इम्तिहान दे सकती हो। ए भाई, शादी वगैरह के काम इतनी जल्दबाजी में नहीं होते। एमन को अपने इम्तिहान से फारिग होने दो, अपनी माँ और मामी को शादी की तैयारी करने दो। भाई आखिर हमारे बड़े बेटे और एहसन भाई की इकलौती बेटी की शादी है, जहेज वगैरह में वक्त तो लगेगा, क्यों नबीला? भाई हमें किसी चीज का लालच नहीं है। तुम्हें नहीं है, एहसन भाई ऐसी थोड़ी अपनी इकलौती बेटी को खाली हाथ भेज देंगे। आखिर बाहर जाकर इतना किसके लिए कमाया है? मतलब क्या है आपका फूफा जी? अब्बू अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें कोई जहेज वगैरह की जरूरत नहीं। मंजूर भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? जो कुछ मेरे पास रह गया है मेरे दोनों बच्चों का ही है। क्या मतलब है एहसन भाई, जो कुछ रह गया है? आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी। एहसन भाई, हमसे क्या छुपा रहे हैं? सब जानते हैं कि आपने मस्कत जाकर काफी माल इकट्ठा किया है। और जो कुछ बच गया है वो आप मुझे बहू बना के लेना चाहते हैं? नहीं बेटा, ऐसा मतलब नहीं था मेरा। फूफा जी, आपका जो मतलब था ना वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गया, लेकिन आपके इत्तला के लिए अर्ज है, आसिम चाचू ने धोखे से सारा माल अपने नाम कर लिया, तो हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरे बाप की कमाई ना धोखे की नजर हो गई है ऑलरेडी। आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ईमन, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। जाओ अंदर तुम। तो कैसे बात करूं और मैं अम्मी? सारी जिंदगी ये लोग मेरे बाप को लूटते रहे, उनके पैसों में जबरदस्ती के हिस्सेदार बने रहे। सब याद है मुझे, सब याद है कैसे दादी हमारी जरूरियात को इग्नोर करके नबीला फूफा और उनकी जरूरियात पूरी किया करती थी, कैसे फरमाइशों के फोन जाया करते थे, कभी रिमोट कंट्रोल कार्स, कभी सोने की घड़ियां, कभी चेन्स। लेकिन आपको पता है अब इन्होंने क्या सोचा? मेरा रिश्ता मांग के एक ही बार सब कुछ ले जाएं। लेकिन मेरे बाप के पास अब कुछ रहा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। चलो नबीला, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मंजूर भाई प्लीज आप तशरीफ रखिए। वो पता तो है आजकल के बच्चे जो मुंह में आता है कह देते। मैं खुद समझाऊंगा एमन को। माफ कर देना नबीला, बच्ची पता नहीं क्या क्या कुछ कह गई। एमन, गए नहीं आप अभी तक? तुम्हारी जिंदगी में जाने के लिए नहीं आया था। जो सच्चाई मैंने आज बयान की है ना, उसके बाद फूफा फूफी आपको ज्यादा देर मेरी जिंदगी में रहने नहीं देंगे। तुमने जो कुछ कहा था वो सच था। एहसन मामू के साथ ज्यादती हुई थी, और ये ज्यादती किसी और ने नहीं, उन्हीं के अपनों ने उनके साथ की थी। चलो, अच्छा लगा सुन के कि किसी को तो एहसास है ना। तुम्हें उससे तो कोई शिकायत नहीं ना? नहीं तो
भला मुझे आपसे क्यों कोई शिकायत होगी? शिकायतें तो उनसे होती हैं ना जो आपकी सोच में हो, ख्याल में हो। अगर मेरे ख्याल में तो हमेशा से तुम ही थी। लेकिन आई डाउट कि मेरी आज की बदतमीजी के बाद फूफा भी मुझे आपके ख्यालों में रहने देंगे। मुश्किल है, बचपन के ख्याल को 2-3 तल्ख जुमलों के साथ खत्म नहीं कर सकते। एमन, मैं बहुत जल्द आऊंगा, बहुत जल्द। हेलो, कैसी हो एमा? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। फिर तुमने क्या फैसला किया? किस बारे में? वही जो तुमने बताया था रिश्ते का, मेरा मतलब है तुम्हारे जो फूफो के बेटे का रिश्ता है उस बारे में। ओ हाँ, वो मैंने तो कह दिया था बाबा को कि मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या? तो फिर क्या? मेरी सच्चाई और बदतमीजी को हजम करना आसान तो नहीं है। शायद अब रिश्ता मुश्किल ही हो। तो क्या वो इनकार कर गए? करना तो चाहिए था, लेकिन मेरा कजन है ना सलमान, वो शायद अपने माँ बाप को मना ले। क्यों? वो क्यों मना लेगा? क्या उसे बुरा नहीं लगा? मोहब्बत करता है वो मुझसे, और मोहब्बत में बड़ी बड़ी खताएं माफ कर दी जाती हैं। तो क्या तुम भी सलमान से? अरे नहीं, नफरत ने मुझे कभी इतनी फुर्सत ही नहीं दी कि मैं मोहब्बत करती फिरूं। मैं तो बस बाबा की रजामंदी और खुशी में खुश हूं। खैर, तुम बताओ, इतनी लेट फोन क्यों किया? कुछ नहीं, वैसे तो उदास था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूं, शायद उदासी दूर हो जाए। मेरी बात सुनो, अपनी उदासी दूर करने के लिए कभी मुझे फोन मत करना, मैं तो खुद ही इस चीज का शिकार रहती हूँ। भाई तुम क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ आसिम ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है एहसन भाई के साथ, इतना बड़ा धोखा अपने सगे भाई के साथ। तुम भी अजीब हो, अपनी भतीजी के बारे में नहीं सोच रही जिसने हमारे साथ पता नहीं क्या क्या किया है। वो तो अच्छा हो गया कि एहसन भाई और एमन की असलियत हमारे सामने आ गई। इतनी बदतमीज और बदज़बान लड़की है। ठीक ही कह रही थी, मैंने भी हर मुसीबत में, हर मुश्किल वक्त में एहसन भाई का दरवाजा ही खटखटाया है। तो ऐसा कौन सा अजीम एहसान कर दिया? सब बड़े भाई करते। बस अब ये रिश्ते रिश्ते की बात यहां खत्म कर दो। वो तो मैं तुम्हारी और सलमान की खुशी के लिए रिश्ता करना चाहता था। बस अब मुनव्वरा की तरफ जाएंगे। शाजिया एमन से लाख दर्जा सुगर और तमीजदार लड़की है। और मेरी राय की कोई अहमियत नहीं।
फरमाइए जी, जो भी आपको फरमाना है। देखिए, मैं शादी करूंगा तो एमन से करूंगा, वरना किसी और से नहीं। इतनी बदतमीजी के बावजूद अगर आप उसके लहजे पर नहीं, उसकी बातों पर गौर करते तो आपको समझ आती कि एमन की बातों में बदतमीजी नहीं बल्कि सच्चाई है। और अम्मी अब्बू, मेरी दुबई पोस्टिंग हो गई है। इसी शादी में जल्दी कर रहा था। अब मामू की तरफ जाएं और उनसे दोबारा मेरे रिश्ते की बात करें। हाँ भाई, पैसे तो पूरे लाए हो ना? रुको, ऐसा नहीं चलेगा। क्या हुआ? पैसे कम है, माल महंगा हो गया। यार अभी के लिए कर लो, अगली बार पूरे पैसे दो। अगली बार पूरे। अम्मी, वैसे कभी कभी ना आपकी सब्र और हिम्मत की दाद देने को दिल करता है। क्यों कर रही है ये सब कुछ बर्दाश्त आप? क्यों, क्या हुआ? सुना नहीं था रोहेल क्या कह रहे हैं? अभी भी आप मुझसे पूछ रही हैं क्या हुआ? इस घर में हर दूसरे तीसरे दिन हमारी बेइज्जती की जाती है। हम यहाँ पर हैं क्यों? क्या कर रहे हैं इस घर में हम इस घर में क्योंकि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारा हक है इस घर पे बेटा। मुझे नहीं रहना यहाँ पर? हम कहीं और जाके नहीं रह सकते? हरगिज नहीं, मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारे बाप से एक वादा किया था कि मैं इस खानदान को कभी टूटने नहीं दूंगी। उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। तो क्या सारी जिंदगी हम इस घर में बेइज्जतियां करवाते रहेंगे? नहीं, सिर्फ उस वक्त तक जब तक तुम कुर्बान नहीं जाओगे, और वो वक्त बहुत करीब है बेटा। बस थोड़ा सब्र कर लो। बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बैठो ना। हाँ नौरीन, मैं लड़के वालों से पहले पहुंचाऊंगी। नहीं आसिम नहीं आ रहे, खाली मैं आ रही हूँ। अच्छा ना, ठीक है, ओके। अल्लाह, मेरे पैसे कहाँ गए? इधर। रशीदा, रशीदा, तेरे तो रखे थे। रशीदा, मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे बैग में से पैसे गायब हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कल जैद साहब को आपके कमरे से निकलते हुए देखा। जैद? लेट जाए। कितने गिले शिकवे हैं मेरी बेटी को मुझसे। कितना कितना गुस्सा है, कितनी नफरत है सबके लिए उसके दिल में। नफरत नहीं है ऐसे, एमन की महरूमियां हैं जिन्होंने उसे बहुत तल्ख बना दिया है। बचपन में बहुत मिस किया उसने आपको। जैद तो छोटा सा था, उसने तो आपकी वो मोहब्बत, वो शफकत महसूस ही नहीं की। जुबैदा भाभी, जुबैदा भाभी, जुबैदा भाभी, जैद किधर है? घर पर नहीं है। क्या हुआ, परेशान हूं? जी, चोरी की है आपके जैद ने। क्या?
16,000 रुपए निकाले उसने मेरे पर्स से। क्या सबूत है आपके पास कि जैद ने चोरी की है? आ गई तुम अपने बिगड़े हुए भाई की हिमायत करते हुए। चाची, बाबा की ना तबीयत नहीं ठीक, तो आपको जो भी बात करनी है मुझसे करनी। चलें बाहर, मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगा। एहसन भाई, रशीदा ने खुद उसको मेरे कमरे से चोरों की तरह निकलते हुए देखा है। वो तो मेरे पैसे लेके चला गया। ये तरबियत ये सुबैदा भाभी ने अपने बच्चों की। आपके पैसे? चाची, ये वही पैसे नहीं है जो सालों से आप मेरे बाप से लूट रही हैं। जैद ने और किसी के नहीं, अपने ही पैसे लिए हैं, ठीक है? एमन, देख रहे हैं आप कैसे अपने भाई की चोरी को डिफेंड कर रही है। जैद को बिगाड़ने में सारा इसी का तो हाथ है। खैर, इस मामले से तो आसिम शाम को आके निपट लेंगे। एहसन, अपने आप को संभाले एहसन। बाबा, एहसन, आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं एहसन, एहसन,